बकाला, मुमरा का सबसे तेज ग्रोसरी, जनरल आइटम्स और फूड डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ मिलेगा फास्ट, फ्रेश और बिना किसी परेशानी के सीधा आपके घर तक। आज ही डाउनलोड करें बकाला और महसूस करें लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का नया एक्सपीरियंस। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाके बकाला सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देर किस बात की? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद, खास करके नारायण नगर, शांति नगर, आनंद कोलीवाड़ा, ये पूरा जो परिसर है वहां के नागरिकों को बहुत बहुत मुबारक। और इन इलाकों के अलावा मुमरा कौसा के इन इलाकों से जुड़े हुए करीबी तमाम जितने इलाके और पूरा शहर है उन सभी को भी बहुत बहुत मुबारक। क्यों दे रहे हैं हम आप सबको ये मुबारकबाद? तो आज मुमरा कौसा में यहां पर विकास की एक नई परिभाषा सामने आई है। द न्यू डायलॉग और न्यू कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन मुमरा कौसा। और कौन कर रहा है ये नया कंसेप्ट? कौन ला रहा है ये नई जो परिभाषा है विकास की? वो कौन ला रहा है? तो वो ला रहे यहां के जो पुराने चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वार्ड स्तर पर, मनपा स्तर पर मौजूदा विधायक, प्रशासन, थाने मनपा, थाने जिलाधिकारी, फॉरेस्ट विभाग, ये सभी इन्होंने विकास की एक नई भाषा को परिभाषित किया है। ये डंपर जो है ये भरनी का है, ये डंपर भरनी का है, जिसकी खबर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो बहरहाल लौटते हैं विकास की नई परिभाषा मुमरा में कैसे लाई जा रही है शासन के पूर्व प्रतिनिधि, मौजूदा जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मिली भगत से। तो ये नई परिभाषा है, शहर का कचरा आएगा काम शहर डुबोने के लिए। शहर का कचरा आएगा काम शहर को डुबोने के लिए, और वही काम फिलहाल मुमरा कौसा में यहां मुमरा की चूहा पुल खाड़ी पर किया जा रहा है। शहर का कचरा डालने के लिए डंपिंग नहीं था, तो वो कचरा यहां शुरू किया गया डंपिंग करने के लिए। मुंबई से, अलग अलग उपनगरों से, सबब से जो भरनी की मिट्टी, रैबिट कचरा आ रहा है वो पहले से तो यहां पर डाला ही जा रहा था। उसका विरोध स्थानीय स्तर पर यहाँ पर कुछ एनसीपी एसपी गुट के पदाधिकारी ने और उनके साथियों ने किया, लेकिन वो विरोध शांत हो गया। मगर अब विकास की नई परिभाषा में आपको बता दें कि अचानक बेमौसम जो बारिश पिछले 10-15 दिनों से लगातार बीच बीच में 1-2 दिन बाद या लगातार 2 दिन तक, 3 दिन तक हो रही है, उस बारिश ने जो हाल कर रखा है, तो नाला सफाई अब शुरू हो गई। उसके चलते फौरन ये, हालांकि मई के पहले सप्ताह में नाला सफाई होना चाहिए, जो अंतिम सप्ताह में अब शुरू हुई है तेज गति से पिछले 2-3 दिनों से। तो क्या हो रहा है? तो इस नाले से, मतलब तमाम जितने नाले हैं, अब मुमरा पुलिस स्टेशन का लक्कर के नाला है, सम्राट नगर ठाकुरपाड़ा का है, रोशनी का है, हर तरफ आगे नाले हैं, इस तरफ आगे नाले हैं। जैसे कि मुमरा अमृत नगर का सबसे बड़ा नाला, जिसको 5 से 6 नाले पहाड़ के जो कनेक्टेड है, तो वो तमाम नालों का कचरा जो निकाला जा रहा है वो कचरा यहाँ लाया जा रहा है। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? डंपिंग पे। क्या है अंदर? कचरा। काय का? नाले का। नाले का कचरा है, तो अंदर डंपिंग करने आ रहे, तो किसी से परमिशन लिया आपने? नहीं, हमको क्या मालूम, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले समझे, हमको क्या मालूम। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किसने बोला था आपको यहाँ करने? डंप करने किसने बोला है? कॉन्ट्रैक्ट वाले बोले, अभी सुपरवाइजर लोग बोल रहे लेके जाओ। तो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर का? पता नहीं, अक्षय करके है। अक्षय करके, तो वो पूरा अंदर ले गया ने। तो कचरा कहाँ का है, मतलब ये नाले का है। कौन से नाले का? ये जो अपना जो मुमरा कौसा में साफ हो रहा है वो नाले का? हाँ। तो आप टीएमसी वाले हो? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, भाड़े से चलाते हैं। अच्छा, तो नाले का कचरा ले गया है। कब से कितनी गाड़ी होगी तकरीबन सुबह से अभी तक? अभी ये मेरा दूसरा है। आपका दूसरा है? कितने देर में? सुबह से ही। सुबह से दूसरा है, तो और भी लोग यहीं डंप कर रहे हैं क्या? हाँ, और आते हैं जिसका रहता है, और कहीं दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, और भी लोग अंदर जा रहे हैं। सिर्फ नाले का कचरा है इसमें? नाले का ही। कहाँ से ले गया है अभी? कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा से लाया।
अभी आपने देखे होंगे, हम बात कर रहे थे तो क्रिस्टल की एक कचरा कॉम्पैक्ट वैन जो है वो बाहर निकली है। अंदर कितनी गाड़ियां जा रही है, डंपर जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, भरनी के अलावा। बात करने के दौरान एक डंपर जो हमने आपको दिखाया वो भरनी का था, बाकी तमाम हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शहर का कचरा यहीं पर डंप किया जा रहा है। अब ये डंप करने से क्या होगा, ये गीला कचरा है, ये जम जाएगा फिर से, और जमने के बाद जो है फिर ये भरनी में जो इस्तेमाल हो रहा है, जमीन का लेवल बढ़ेगा और पानी जो है वो पहाड़ का जो आएगा वो वापस जाएगा, बारिश का जो आएगा वो वापस जाएगा। अब बहुत तेज बारिश अनुमानित है आने वाले 2-3 दिनों में, बहुत तेज बारिश, यानी कि 26 जुलाई 2005 की भी यादें शायद कहते कि ताजा हो जाए, ऐसा मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों का जो है अनुमान है। बहरहाल अनुमान है, कितना सही होगा कितना गलत कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये भरनी एक तरफ होती रहेगी, शहर का नालों का कचरा जो है वो शहर को डुबोने के लिए यहाँ डाला जा रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले ये नारायण नगर, शांति नगर, कोलीवाड़े का जो है ये इलाका बाईं तरफ का, ये पूरी तरीके से डूबेगा और इसकी चोट जो है आसपास के इलाकों में भी पड़ेगी, क्योंकि यहां से ये भरनी जो चलती जा रही है आगे, पत्रे लगा के रखे हैं हाईकोर्ट का एक कुछ बीच में गणेश पाटिल की याचिका पे आदेश हुआ था, तो ये पत्रे देखिए टूटे फूटे जरा नजर आएंगे आपको, जूम करके दिखाना इसको, तो ये तोड़े गए थे कार्रवाई के नाम पर और ये फिर लगा दिए गए हैं, यानी कि हाईकोर्ट के भी आदेश यहाँ पर कोई मान्यता नहीं रखते। पहले की भी हम डंपिंग की खबर में आपको यहाँ पर ये रिजर्व फॉरेस्ट है और मैनग्रोव सेल है, यहाँ पर स्पेशल मैनग्रोव सेल की देखरेख यहाँ होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, तो भरनी हो रही है जो कानूनन मना है, जो हाईकोर्ट के आदेश से भी मना है। तो हर तरफ से उल्लंघन और विकास की नई परिभाषा ला करके अब शहर के नालों का कचरा यहां पर डंप करके शहर को डुबोने का काम कैसे हर कोई कर रहा है, किसी के पास वक्त नहीं है। कई यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, मौजूदा उसके विधायक चौथे टर्म के जितेंद्र आव्हाड, उनकी पार्टी के पूर्व नगर सेवक, विभिन्न समितियों के पदों पर रहे, विपक्ष नेता के पद पर रहे, ऐसे सभी नगर सेवक, उनमें से अब अलग जाकर के एनसीपी अजीत पवार गुट में गए हुए कई पूर्व नगर सेवक, कई ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी, उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम और कई छोटी मोटी पार्टियां, किसी के पास वक्त नहीं है कि शहर के एक बड़े हिस्से को और फिर शहर को डुबोने वाली ये जो डंपिंग यहां पर की जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाए, कोई लोगों में चेतना फैलाए और एक जन आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा किया जाए। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, हमने पिछली खबर में इस पर खुलासा किया है कि सब मिलकर खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं और खाने की होड़ में शहर को डुबाने के नए नए रास्ते इजाद किए जा रहे हैं। जैसे अब नालों का कचरा यहां पर डाला जा रहा है, तो ये मुबारकबाद देने का सबसे बड़ा कारण था मुमरा कौसा की मृत आवाम को, मुर्दा जनता को, कि आप डूबकर मरना पसंद कर रहे हो, आप ही के चुने गए लोगों के इन कारनामों के चलते, मगर आप लड़ना पसंद नहीं कर रहे हो। आप ऐसे बिल्कुल एक मासेस के खिलाफ, पूरे शहर पूरी आवाम के खिलाफ किए जा रहे काम के विरोध में लड़ना पसंद नहीं कर रहे हो, मगर डूबकर मरना आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हो।